मैनेजमेंट का एनालिसिस करते समय उसमें क्या देखना है ये तो आपको कोई भी बता देगा, लेकिन कैसे देखना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सारा फंडामेंटल एनालिसिस एक तरफ और मैनेजमेंट का एनालिसिस एक तरफ। आप कितना भी फाइनेंशियल एनालिसिस कर लें, कंपनी की सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, कैश फ्लो, रिटर्न ऑन इक्विटी, कुछ भी आप एनालाइज कर लें, लेकिन जब तक आप उस कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में, उसके इंटेंशंस के बारे में नहीं जानते, तब तक आपका एनालिसिस अधूरा है। क्योंकि अगर मैनेजमेंट गड़बड़ निकला तो सब जीरो कर देगा। अगर कंपनी लार्ज कैप है तो उस कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में काफ़ी डिटेल्स आपको आसानी से मिल जाएंगी, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, रिलायंस, बजाज फाइनेंस। इन कंपनी के मैनेजमेंट को कौन नहीं जानता। इनका ट्रैक रिकॉर्ड आप आसानी से चेक कर सकते। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आप एक माइक्रो कैप या स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करने जाते हैं। वहां आपको कंपनी के मैनेजमेंट को समझने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब आप कहेंगे कि भाई हमें तो आप ही सीधे सीधे बता दो कि फलाना कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है या बुरा। देखिए, दूसरों की बात वही लोग मानते हैं जो इस मार्केट में भाग्य के भरोसे बैठे हुए हैं। अगर आप भाग्य के भरोसे इस मार्केट में आए हैं तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि यहाँ आपको कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन जो लोग सीरियस इन्वेस्टर्स हैं वो कमांड अपने हाथ में लेते हैं, सीखते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि शेयर क्यों खरीदे थे तो ये कैसे पता चलेगा कि शेयर कब और क्यों बेचने हैं। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि इतनी सारी कंपनीज का मैनेजमेंट एनालिसिस कैसे करेंगे, तो आपको बता दूं कि जब आप किसी स्टॉक में पैसा लगाने का डिसाइड कर लें, तब फाइनली शेयर खरीदने से पहले सिर्फ उस कंपनी का मैनेजमेंट एनालिसिस जरूर कर लें। सभी कंपनी का मैनेजमेंट एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं मैनेजमेंट एनालिसिस कैसे करते हैं। स्टेप नंबर 1, गूगल सर्च। ये सबसे आसान स्टेप है। इसमें आपको गूगल पर जाना है और वहां कंपनी के नाम के साथ स्कैम, फ्रॉड, डिस्प्यूट आदि शब्द जोड़कर सर्च करना है। यहाँ मैंने ब्राइटकॉम ग्रुप कंपनी के आगे स्कैम लिखकर सर्च किया तो आप देख सकते हैं कि इसके बारे में काफी नेगेटिव न्यूज आ गई, जैसे कि अकाउंटिंग फ्रॉड, सेबी नोटिस वगैरह। अब यहाँ से आप आगे और डीप रिसर्च कर सकते हैं। सेबी नोटिस को पढ़ सकते हैं, कंपनी ने नोटिस का क्या रिस्पॉन्स दिया आप वो भी पढ़ सकते हैं, जो कि आपको एनएससी की वेबसाइट्स पर आसानी से मिल जाएगा। कंपनी का नाम सर्च करने के बाद आप कंपनी के प्रमोटर्स के नाम के साथ भी यही फ्रॉड, स्कैम वर्ड्स जोड़कर सर्च कर सकते हैं और बाकी डिटेल्स निकाल सकते। इंडिया में बहुत ही कम विसल ब्लोवर्स हैं जो कि स्टॉक स्कैम को उजागर करते हैं। उनमें से एक है मनी लाइफ। इनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि समय समय पर ये काफी स्टॉक रिलेटेड स्कैम को कवर करते हैं। सुचेता दलाल को तो आप जानते ही होंगे, जिन्होंने हर्षद मेहता स्कैम को एक्सपोज किया था। वो भी इसी वेबसाइट से जुड़ी हुई है। यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैंने इनकी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लगाया है। ये कल ही की न्यूज है, जिसमें इन्होंने बताया है कि DCX सिस्टम, जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसकी सेल्स 511 करोड़ और मार्केट कैप 2500 करोड़ है, उसकी एम्प्लॉय कॉस्ट टोटल एक्सपेंसेस का सिर्फ 1% है और कंपनी के पास कुछ खास फिक्स एसेट और मशीनरी भी नहीं है। फिर भी कंपनी के फाइनेंशियल्स इतने अच्छे हैं, तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि कुछ गड़बड़ है। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल था आपको समझाने के लिए। देखिए, कभी भी मार्केट में ये मत सोचिए कि अगर स्टॉक में कुछ प्रॉब्लम होगी तो कोई ना कोई तो सोशल मीडिया पर आपको आकर बता ही देगा। ऐसा नहीं है। जब आप सर्च करते हैं तो कभी कभी ऐसी जानकारी आपको मिल जाती है कि शायद ही वो किसी की नॉलेज में हो, इसलिए अच्छे से गूगल सर्च जरूर करें। स्टेप नंबर 2, डायरेक्टर्स की सैलरी और उसका ट्रेंड चेक कीजिए। इसकी डिटेल्स आपको कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस सेक्शन में मिल जाएगी। ध्यान से देखिए कि कहीं कंपनी के प्रॉफिट्स लगातार कम होने के बाद भी डायरेक्टर्स की सैलरी तो नहीं बढ़ रही है। अगर कंपनी के डायरेक्टर्स की सैलरी लगातार बढ़ रही है और कंपनी के प्रॉफिट्स घट रहे हैं तो ये एक रेड फ्लैग है। नॉर्मली ये सैलरी कंपनी के नेट प्रॉफिट का 2 से 5% तक होती है। अगर ये सैलरी 10 से 12% से ज्यादा है तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। गलत मैनेजमेंट हमेशा कंपनी से ज्यादा पैसा बाहर निकालना चाहता है। यहाँ एग्जांपल के लिए आप अबान ऑफशोर का स्टॉक देख सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2015-16 में जब कंपनी ने लॉस करना स्टार्ट किया तो डायरेक्टर्स की सैलरी भी बढ़ने लगी थी, जो कि आप कंपनी की एनुअल रिपोर्ट से चेक कर सकते हैं। ये फर्स्ट रेड फ्लैग था। उसके बाद देखिए, कंपनी का स्टॉक पिछले 15 सालों में आसमान से गिरकर जमीन पर आ गया है। स्टेप नंबर 3, अब आपको चेक करनी है कंपनी की रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। ये मैनेजमेंट एनालिसिस का इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां आपको सबसे ज्यादा जानकारी मिलेगी। इसकी डिटेल्स आपको एनुअल रिपोर्ट के नोट्स में मिलेगी। यहाँ आपको पता चलेगा कि कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने रिश्तेदारों को, फैमिली के लोगों को, सन इन लॉ को कितना पेमेंट किया है, अपनी ही दूसरी कंपनीज के साथ क्या सेल परचेज की है, अपने ही ऑफिस कंपनी को रेंट पर देकर उसके बदले में कितना रेंट लिया जा रहा है। इन सब से आपको कंपनी के प्रमोटर्स की इंटेंशन पता चलेगी। आपको पता चल जाएगा कि प्रमोटर्स कंपनी की भलाई चाहते हैं या सिर्फ पर्सनल गेन के लिए काम कर रहे हैं। स्टेप नंबर 4, स्टॉक प्राइस मैनेजमेंट। अब आपको चेक करना है कि कंपनी के प्रमोटर्स का ध्यान कंपनी के बिजनेस पर है या कंपनी के स्टॉक प्राइस पर। कभी कभी कंपनी के प्रमोटर्स बार बार टीवी और न्यूज़पेपर में कंपनी के शेयर प्राइस को लेकर सफाई देते रहते हैं। वो कोई भी ऐसा रिस्की डिसीजन लेने से बचते हैं
जिससे कंपनी का शेयर प्राइस गिर जाए। उनका ध्यान कंपनी के बिजनेस ग्रोथ से ज्यादा उसके शेयर प्राइस की ग्रोथ पर रहता है। इसका आइडिया आप मैनेजमेंट के इंटरव्यू से लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ ब्राइटकॉम कंपनी एक इन्वेस्टर फोरम रन कर रही है, जहां इन्वेस्टर्स के क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है। कंपनी को अपने स्टॉक प्राइस की बहुत ज्यादा चिंता है। इस टाइप के स्टॉक प्राइस मैनेजमेंट का दूसरा एग्जाम्पल शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। स्टेप नंबर 5, चेक अकाउंटिंग मैनिपुलेशन। कभी कभी आपको सारे फाइनेंशियल्स एकदम परफेक्ट दिखाई देते हैं, तो यहाँ आपको कंपनी की परफॉर्मेंस पर आंख बंद करके बिलीव नहीं करना है। आपको देखना है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स और अकाउंटिंग सिस्टम के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। ये स्टेप थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसमें अकाउंटिंग की बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, लेकिन अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करें तो इतना भी मुश्किल नहीं है। इसमें आपको देखना है कि कंपनी कहीं सेल्स, प्रॉफिट, इन्वेंट्री आदि को बढ़ाकर तो नहीं दिखा रही है। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने वेदांत फैशन, जिसे आप मान्यवर के नाम से जानते हैं, उसकी एनुअल रिपोर्ट है। यहाँ ऑडिटर ने स्पेशली लिखा है कि जब कंपनी अपने माल को अपने फ्रेंचाइजी स्टोर को भेज देती है तो उसे सेल मान लिया जाता है। मतलब हो सकता है कि कंपनी का माल एक्चुअल में कस्टमर तक पहुंचा ही ना हो, बिका ही ना हो, वो स्टोर में ही पड़ा हुआ हो, लेकिन कंपनी का माल जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से निकलकर फ्रेंचाइजी स्टोर में जाता है तो उसकी बिलिंग कर दी जाती है और उसको सेल मान लिया जाता है। हो सकता है कि कंपनी की जो सेल्स आपको दिख रही है, एक्चुअल सेल्स उससे कम हो। स्टेप नंबर 6, मैनेजमेंट का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना है। अब आपको देखना है कि कंपनी के प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। ये देखने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा डीप स्टडी करनी पड़ेगी, लेकिन ये चेक करना बहुत ही आसान है। चलिए बताता हूँ कैसे। इसके लिए आपको कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़नी होगी, जो कि जनरली क्वार्टरली बेसिस पर होती है। कॉल की डिटेल्स आपको स्क्रीनर.in या बाकी सिमिलर वेबसाइट्स पर मिल जाएगी। कॉल स्क्रिप्ट में आप देखेंगे कि कॉल के दौरान इन्वेस्टर्स कंपनी के मैनेजमेंट से क्वेश्चन करते हैं। कंपनी उन क्वेश्चंस का आंसर करती है और हमें अपने प्रोजेक्ट्स की डिटेल देती है और वो कब तक कंप्लीट हो जाएंगे ये सब भी बताती है। अब अगर कंपनी ने मार्च 2021 की कॉल में बोला है कि दिसंबर 2021 तक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको दिसंबर 2021 के बाद वाली कॉल की स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ेगी और उसमें देखना होगा कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है या नहीं। अगर कंपनी फिर से बोलती है कि अभी प्रोजेक्ट कंप्लीशन में और टाइम लगेगा, तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में डिले करती है। और अगर पिछले सालों में इस टाइप के काफी इंस्टांसेस देखने को मिलते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन डिले रहता है और मैनेजमेंट थोड़ा ढीला है। स्टेप नंबर 7, चेक प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग। ये सबसे कॉमन टाइप का एनालिसिस है जो कि आप पहले से ही जानते होंगे। यहाँ आपको चेक करना है कि कंपनी में प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग की क्या पोजीशन है। ये डिटेल्स आपको लगभग सभी वेबसाइट्स जैसे कि स्क्रीनर.in पर आसानी से मिल जाएगी। अगर कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग लगातार कम हो रही है तो थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। जैसे आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सोना BLW स्टॉक, जिसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग 67% से घटकर 33% तक आ गई है। अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होने के पीछे कोई जेन्युइन रीजन है तो अलग बात है, लेकिन अगर बिना किसी रीजन के प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हो रही है, प्रमोटर्स अपने शेयर बेच रहे हैं, तो ये एक रेड फ्लैग है। तो आपने देखा कि मैनेजमेंट एनालिसिस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक कॉमन सेंस का काम है। जैसे कि आप किसी को पैसे उधार देते हैं तो आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं कि पहले उसने पैसे लेकर कितने दिन में लौटाए थे, तो उसी के बेस पर आप डिसीजन लेते हैं कि पैसा उधार देना है या नहीं। तो ये भी ठीक वैसे ही है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।